हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अली जुबैर। हम डिस्कस कर रहे थे आईबीए पास पेपर्स और सैंपल पेपर्स के हवाले से। तो स्टूडेंट्स जितने भी चैनल पे नए हैं, आपको बताता चलूं कि आईबीए पास पेपर्स के हवाले से, इंटी टेस्ट के हवाले से, टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, टेस्ट पैटर्न के हवाले से, एनटीएचपी के हवाले से काफी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्लस जो लिंक है उन्हें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहां से भी जाके आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे 2009 का जो सैंपल पेपर है उसके हवाले से, और ऑलमोस्ट हमने 85 तक जो क्वेश्चन है वहां तक सोल्व किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से 95 तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 86, if w plus 3 into 2w minus a is equal to bw square minus w plus 3c, then the value of a minus b plus c will be। यानी हमने क्या करना है, पहले तो a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड देन जस्ट हमने क्या करना है, इनको प्लस माइनस करना है, तब हमारे पास a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू आई। तो देखिए सिंपल है, आपने क्या करना है, ये दोनों जो फैक्टर्स है आपके पास, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो w प्लस 3 और 2w माइनस ए को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2w स्क्वायर, ये w क्या हो जाएगा, 2w के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2w स्क्वायर माइनस aw हो जाएगा। देन प्लस हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 6w हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 3a हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू bw स्क्वायर माइनस डब्ल्यू प्लस 3c। तो देखिए जब भी हमारे पास इस तरह का इक्वेशन बनता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम क्या करते हैं, सिंपल कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन के बाद हम क्या करते हैं, वैल्यूज लेके आते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 2w स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास bw स्क्वायर है। तो 2w स्क्वायर इज इक्वल टू bw स्क्वायर, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा। अगेन फिर हम w पे आते हैं, माइनस aw प्लस 6w, ठीक है, माइनस aw प्लस 6w हमारे पास राइट हैंड साइड पे किसके बराबर है, माइनस w के बराबर है। तो यहां से हम माइनस w को कॉमन निकालते हैं, माइनस w को मैं बाहर लिखता हूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस 6 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस w, तो माइनस w आ जाएगा, a माइनस 6 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, a माइनस 6 इज इक्वल टू 1। सो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इफ a इज इक्वल टू 7, देखिए अब 3c, अब हम क्या कर लेंगे, c को कंपेयर कर लेंगे। c इज सिंपली योर कांस्टेंट, w इज योर वेरिएबल। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा कांस्टेंट है सिंपल, ये देखिए माइनस 3 है मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट है, प्लस 3c मेरा क्या है, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है। सो माइनस 3a इज इक्वल टू प्लस 3c, ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस a इज इक्वल टू c हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू जो 7 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 7 इज इक्वल टू c। तो हमने क्या करना है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 एंड c की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 7। तो हम इनको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 7 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। सो योर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, सिंपल a माइनस बी प्लस सी तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 87, लेट a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी अनइक्वल सेट्स सच दैट a यूनियन b इज इक्वल टू b। जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि सेट्स के रिलेटेड आपसे क्या हो सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सेट्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनके लिए खुद को उसी तरह से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल दो सेट्स आपको गिवन है, a एंड b दो सेट्स है, और यहाँ पे कहा है a यूनियन b इज इक्वल टू b। तो a यूनियन b जो मेरे पास आता है ये b के बराबर आता है, यानी यूनियन का मतलब ये है कि सेट ए में और सेट बी में जितने भी वैल्यूज है उनको सम अप करते। यानी लेट सपोज सेट ए है मेरे पास 1 2 और सेट बी है मेरे पास 3 4, तो ए यूनियन बी का मतलब होगा 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है 1 2, ठीक है, सेट ए है, 1 2 3 4 क्या है, सेट बी है। तो ए यूनियन बी क्या आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, सेट बी ही आ रहा है। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी आ रहा है, तो दैट मीन कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली द वैल्यू ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 11 इंटू 3 इंटू प्लस रूट। देखिए ये सिंपल फार्मूला है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है।
तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गिवन है, इसको फॉर्मूले में प्लग करते हैं, स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस रूट ऑफ 11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। सो ऑप्शन डी आपके पास क्या होता है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 86, सिंपल उसमें वैल्यूज को कंपेयर करने था। 87 सेट के हवाले से था। अगेन 88 जो है आपका जो अल्जेब्रिक फार्मूलाज होते हैं वहां से था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4, 5, 6 एंड 10 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय। देखिए यहाँ पे एक होल नंबर है। होल नंबर सिंपली वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। ये लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, लेक्चर 1 में मैंने तमाम डिटेल डिस्कस की थी। होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। सो इफ अ होल नंबर एक होल नंबर है जो कि डिविजिबल है, डिविजिबल मींस लेट सपोज 4 है, 4 क्या करता है 4 को डिवाइड करता है, सो 4 इज डिविजिबल बाय 4 कह सकते हैं हम। 5 से डिवाइड, अब कोई ऐसा नंबर है जो इन सारे नंबर से क्या डिविजिबल है 4, 5, 6 एंड 10, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय। फिर वो क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा। इन सब में 4 ऑप्शंस और दिए गए, इन चारों में से आपने कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना जिस नंबर से वो डिविजिबल होगा। अब आपने कैसे सिलेक्ट करना है, देखिए मैं ये बता दूं आपको। 25 है, 25 को आप देखिए 4 से डिविजिबल है, नहीं है, क्रॉस ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 40 है, 44 से डिविजिबल है, हाँ है। 5 से है, हाँ है। 6 से नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 54 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देखिए 5 से है ये एंड 10 से है। ठीक है, एंड 60 देखिए 64 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, तो 60 आपका क्या हो जाएगा, इस पार्ट में 60 आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि ये क्या है, ये इन 4 जो आपके पास नंबर्स गिवन है 4, 5, 6, 10, इन सबको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है सिंपल। A certain amount of money m was divided into 3 parts in the ratio, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है सिंपल। 3 पार्ट्स में मनी m को क्या किया है, डिवाइड किया है 2:3:4। इफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पार्ट्स was अरेस्ट 500 देन द वैल्यू ऑफ m इज। देखिए एक मैक्स पार्ट होता है, एक मिनिमम पार्ट होता है। माई मैक्स पार्ट इज 4, माई मिनिमम पार्ट इज 2। सो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या कह रहा है, 500 के बराबर है, 5000 के बराबर कह रहा है। तो सिंपल है, देखिए इन तीनों को आप सम करें, 2 + 3 + 4, या मेरे पास 9 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम कह रहा है, तो 4 / 9m करता हूं। ठीक है, 9 मेरा टोटल पार्ट हो गया। एंड देन हमारे पास क्या कह रहा है, मिनिमम पार्ट क्या है हमारे पास, -2 / 9m करता हूं। ये किसके बराबर है, ये 5000 के बराबर है। अब देखिए डिवाइडेड बाय 9 क्यों किया, जब भी आप कोई किसी चीज की परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वहां पे आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैं भी यही कर रहा हूँ, ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय, आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज जो शेयर है वो आ जाएगा। तो हमने किया 4 / 9 इंटू m -2 / 9 इंटू m इज इक्वल टू 5000। अब देखिए 4 / 9 अगर आप एलसीएम से करें वो भी ठीक है, 9 एलसीएम ले ले, 4m - 2m तो ये क्या आ जाएगा, 2m / 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। अब सिंपल आपने m की वैल्यू फाइंड करनी, तो मैं क्या करता हूं, 2m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5000 × 9 आ जाएगा। m की अगर मैं वैल्यू फाइंड कर दूं तो 2 इस 5000 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर ले क्या आता है, 45000 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 22,500। So 22,500 in the option D is your correct option. The next question is simple. If x minus y divided by y is equal to x divided by x plus x and x is not equal to 0 and -1, then the value of y. देखिए x is not equal to 0 यहाँ पे क्यों कहा है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 प्लग करते तो राइट हैंड साइड हमारे पास 0 होता, तो ये पॉसिबल नहीं होता। अगर -1 प्लग करते तो ये इंफिनिटी की तरफ जाता है, अनडिटरमाइंड होता है, यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। द कंडीशन इज x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और -1। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल x -1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिंपल है। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आ जाएगा xy, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, x -1 इंटू x + 1, ये क्या एक फार्मूला बन गया, a² - b² वाला, a + b इंटू a - b, ये हो जाएगा x² - 1, यहाँ पे आ जाएगा xy।
तो y हमने फाइंड करना है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अगर ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आप क्या कर लेंगे, अगेन इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 ओवर एक्स आ जाएगा। तो x माइनस 1 ओवर एक्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हो तो ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करें, इसको फर्दर रिड्यूस कर रहे हैं। देखिए, टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल शो द आइडेंटिकल नंबर इज। ये प्रोबेबिलिटी इन परमुटेशन से क्वेश्चन उठाया जो कि फर्स्ट ईयर में आपका चैप्टर नंबर 7 है, वहां से ये क्वेश्चन पिक किया है। दो डाइस से इनको रोल टुगेदर, ठीक है, दोनों को रोल टुगेदर किया। डाइस में देखे 6 नंबर आ सकते हैं मैक्स, एक डाइस में 1 to 6, और दूसरे डाइस में भी क्या आ सकते हैं, 1 to 6 ही आ सकते हैं। अब दोनों को टुगेदर रोल किया तो मतलब ये है कि दो दो नंबर्स आएंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल शो आइडेंटिकल नंबर्स, यानी 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिकल नंबर शो करेंगे कोई ये, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कह रहे। देखिए, इसका सिंपल क्या होता है, 1 1 हो सकता है, ठीक है, दोनों 1 1 शो कर सकते हैं, 1 2 शो कर सकते हैं, 1 3 शो कर सकते हैं, 1 4 शो कर सकते हैं। ये इसी तरह से क्या हो जाएगा, 1 6 तक जाएगा। देन अगेन 2 1 शो कर सकते हैं, 2 2 शो कर सकते हैं, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 2 6 तक जाएगा। फिर अगेन आपने क्या करना है, 3 1 3 2 3 6 तक जाएगा, फिर 4 1 4 2 4 6 तक जाएगा। इस तरह से आपने 6 तक ले जाना है। तो हमारे पास देखिए 1 1 आ सकता है जो कि आइडेंटिकल है, 2 2 आ सकता है जो कि आइडेंटिकल है, 3 3 आ सकता है जो कि आइडेंटिकल है, 4 4 आइडेंटिकल है, 5 5 आइडेंटिकल है, 6 6 आइडेंटिकल है। तो हमारे पास 6 आउटकम पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है 6। और टोटल आउटकम्स आप इनको काउंट करेंगे तो टोटल आउटकम्स जो दो डाइस के होते हैं, देखिए यहाँ पे 6 ऑप्शन है, यहाँ पे 6 ऑप्शन है, 6 इंटू 6 36, तो 36 आपका क्या है, टोटल आउटकम्स है। तो पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स आप कह रहे हो 6, ये क्या हो जाएगा, 1 over 6 हो जाएगा। 1 over 6 इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डाइस विल शो द आइडेंटिकल नंबर्स। 1 over 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 93 is simply very simple, which can be used to find the number w in the number sentence below। एक सेंटेंस आपको गिवन है, नंबर इक्वेशन है, ठीक है, वहां पे हमने फाइंड करना है w की वैल्यू। यहाँ से सिंपल है, w 7 को बोथ साइड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 61 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपके पास क्या है, द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए सिंपल है हमारे पास 94। इसमें बेसिकली हमसे पूछा गया है, द पीस ऑफ वायर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू फॉर्म अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 3 times इट्स विड्थ, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दस फॉर्म इज। देखिए हमें देखिए लेंथ ऑफ जो सेंटीमीटर में गिवन है रेक्टेंगल का, तो लेंथ अगर गिवन है, ठीक है, पूरा जो वायर का सेंटीमीटर में लॉन्ग जो बेंट हुआ है वो गिवन है, उसका मतलब ये कि उसी को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। सो P इज इक्वल टू हमारे पास है 80, और दूसरी जो कंडीशन हमारे पास गिवन है, हुज लेंथ, अच्छा रेक्टेंगल का हमारे पास लेंथ है, लेंथ इज 3 times इट्स विड्थ, तो लेंथ इज इक्वल टू 3w में लिख सकता हूं। अब एक बात नोट करें, पेरीमीटर हमारे पास किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ के, ठीक है। हम यहाँ पे करता हूं मैं P 2l प्लस 2w। सो L हमारे पास किसके बराबर है, 3w के बराबर है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो 3w इंटू 2w क्या हो जाएगा, 6w हो जाएगा, प्लस यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करें 6 तो 2 हो जाएगा, 2w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आपके पास 80 है, तो 80 इज इक्वल टू 8w, w इज इक्वल टू आपके पास आ गया 10। अगर w 10 है तो लेंथ आपके पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इफ लेंथ इज 30 विड्थ इज 10, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ हमारे पास है 30, विड्थ हमारे पास है 10, 30 इंटू 10 300। सिंपल, आपने इस जीरो को यहाँ पे ऐड करना है, इसको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। सो 300 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, देखे सेंटीमीटर्स, क्योंकि ये सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर्स में आपने लिखना होगा। हो सकता है यहाँ पे 300 आपको मीटर्स भी गिवन हो, तो आपने सेंटीमीटर ही चूज करना है। So the last question of this 2009 sample paper is if a minus 7 is equal to b plus 1 then the value, हमने क्या करना है, कंडीशन गिवन है, वहां से हमने रिजल्ट्स लेके आने। देखिए अगर मैं यहाँ से a प्लस बी फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, ये मेरे पास है a minus 7 is equal to b plus 1,
सो a माइनस बी मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 को राइट हैंड साइड पे लेके चलता हूँ 8 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखे a माइनस बी मैंने फाइंड करना है, b माइनस ए भी फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए आपको एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है, देन उस हिसाब से आपको जो कंडीशन गिवन है उसको लेके चलते। हमें फाइंड करना है b माइनस ए भी, तो b माइनस ए फाइंड करते हैं। तो b माइनस ए हमारे पास क्या हो जाएगा, a को आप इस साइड पे लेके आएंगे, देन 1 को आप इस साइड पे लेके जाएंगे, तो b माइनस ए हो जाएगा आपके पास -8। तो दोनों साइड पे हमने क्यूब करना है। देखिए a माइनस बी का क्यूब एंड माइनस बी माइनस ए का क्यूब, इसको कर ले। a माइनस बी हमारे पास किसके बराबर है, 8 का क्यूब, माइनस बी माइनस ए हमारे पास -8 के बराबर है, -8 का क्यूब। अब देखिए 8 का क्यूब हम करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, सिंपल आपके पास 5 8 8 64 आ जाएगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 512। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 512 और ये आ जाएगा -512। इसको सम कर ले सिंपल, 512 प्लस 512 ये आपके पास आ जाएगा 1024, क्योंकि 12 12 24 होता है, तो 500 500 1000 हो गया, तो 1024 इज द ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आज का जो सेशन है यहीं पे कंप्लीट होता है, और 2009 का जो सैंपल पेपर था वो भी यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरे ईयर्स का सैंपल पेपर या पास पेपर उठा के देखेंगे और उसके रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो thank you so much and I wish you very best of luck with your preparation for IB entry test as well.